ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डे 39। और आज का जनरली इट इज अ जनरल डिस्कशन लेक्चर, ठीक है। जनरल डिस्कशन अगर आप मुझसे पूछो किसका, तो जो हमने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पता लगाने का दिया था एक उसका। थोड़े से हम आइसोमर बनाएंगे, ठीक है। थोड़े से हम आइसोमर बनाएंगे और हम पढ़ेंगे टॉटोमेरिज्म, ठीक है। वैसे टॉपिक का नाम मुझे नहीं बताना था अभी, तो चलो अभी बता दिया तो क्या करें, है ना। हम पढ़ेंगे छाउछमेरिज्म, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम टॉटोमेरिज्म दिखाएंगे आपको, पढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा, है ना, कि क्या क्या होता है। और फिर होमवर्क आज की क्लास में मैं क्या करूँगा, होमवर्क आपको ये वाला दे दूंगा ना, जो आपको आइसोमर ड्रॉ करने, बस वही वाला आपका होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। फिर हम उसको जल्दी से खत्म करेंगे 2 से 3 क्लासेस में। तब तक मतलब मैं आपको टॉटोमेरिज्म का होमवर्क नहीं दूंगा। जैसे ही हमारा स्ट्रक्चरल का होमवर्क खत्म, आपको टोटोमेरिज्म का होमवर्क वहीं से उसी दिन मिल जाएगा। और उस दिन थोड़ा ज्यादा मिलेगा तो संभाल लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है आपस में क्या क्या है। देखो, ये दोनों आपस में क्या क्या है और ये दोनों आपस में क्या क्या है सर। पोजीशन आइसोमर है, देखो। जो सीओ बॉन्ड है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है बार बार, तो ये आपस में पोजीशन, सारे पोजीशन। ये क्या है, ये बताओ, ये क्या है, ये देखो। ये क्या, ये कौन से वाले आइसोमर है। देखो, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के आसपास ग्रुप्स चेंज कर रहे हो, दीज आर योर मेटामर्स। दीज आर योर मेटामर्स। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के आसपास क्या कर रहे हो तुम, ग्रुप्स चेंज कर रहे हो। दीज आर योर मेटामर्स, ठीक है। ये क्या है, आपके मेटामर है, ठीक है बेटा। क्या आपको बात समझ आई? ये आपके बात समझ, ठीक है, ये आपकी मेटामर है। अच्छा, एक चीज बताओ, हमने जो चीज पढ़ी थी दैट वाज रिंग चेन, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, एंड देन चेन, एंड देन पोजीशन एट लास्ट। ये पढ़ा था हमने, प्रायोरिटी ऑर्डर, यस। तो इसमें देखो, ये मेटामर भी है और ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी माइन भी है, तो ये फंक्शनल भी आप इसको बोल सकते हो, है ना। और मैं तो कहूंगा अगर आपको प्रायोरिटी फॉलो करनी है, डेफिनेटली आप इनको फंक्शनल बोले, ठीक है। आप इनको क्या बोले, फंक्शनल आइसोमर बोले, ठीक है। आप इनको फंक्शनल आइसोमर बोले। और आई गेस हमने एक गलती कर दी, बताऊं क्या? भैया ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है। हाँ, ये आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ये मेटामेरिज्म नहीं शो कर, मेटामेरिज्म बोलो यहाँ। पोजीशन, अच्छा तो यहाँ पे तुम पोजीशन मत बोलो ना, इसको तुम मेटामेरिज्म भी तो बोल सकते हो, है ना। पोजीशन तो है वो, बट मेटामर भी तो है आपस में एक दूसरे का, राइट, मेटामर भी तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, देखो, ये अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड है, ये एसिड क्लोराइड, ठीक है। उसका मतलब ये पहले वाले आपस में तो पोजीशन आइसोमर है, क्लोरीन का पोजीशन चेंज हो रहा है। और ये दोनों, पहला और दूसरा, तीसरे के साथ क्या है आपके, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ आओ, 22 में आओ। 22 में देखो क्या है, पहला एसिड है, ये एस्टर्स है, ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है। पर पहला क्या है, एसिड है। तो ये आप आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में हो गए आपके, ये दोनों आपस में हो गए आपके फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये दोनों आपके आपस में हो गए फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और ये दोनों आप देखोगे, ध्यान से देखना, इस सीओ ये आपका पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसके इधर मिथाइल, यहाँ पे इधर हाइड्रोजन, इधर इथाइल। ये आपका मेटामेरिज्म है, ये क्या है आपका मेटामेरिज्म, ठीक है। आई होप आपको बात समझ आ रही है ना। यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये अमाइड्स है, दिस इज अ 2 डिग्री अमाइड, दिस इज अ 3 डिग्री अमाइड, ऑब्वियसली बात है, दिस इज अ प्राइमरी अमाइड, ऑब्वियसली बात है, दे ऑल आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ऑल्सो दे आर शोइंग मेटामेरिज्म, यस, ऑल्सो दे आर शोइंग मेटामेरिज्म, बट फंक्शनल की प्रायोरिटी हमने देखी ऊपर होती है, बस ये बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी सेम कहानी है, आई गेस 1 2 3 4, है ना, गिन लेना एक बार। दीज आर ऑल्सो योर फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये भी आपके क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ये भी आपके क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक है ना। तुम्हें भी लग रहा होगा फंक्शनल, पर नहीं, तुम गलत हो। भैया दोनों सेकेंडरी अमाइड्स हैं, ये आपके मेटामर्स हैं, ठीक है, ये आपके क्या है, मेटामर्स है। क्लियर? चल, ये मैंने आपको बता दिया था। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ क्या है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये देखो, सी ओ, और यहाँ पे सी। तो ये आपका कार्बोनिल अलग, ये एस्टर अलग, ये कार्बोनिल और एस्टर है, कार्बोनिल एंड एस्टर। ये एनहाइड्राइड है, COO, ये एनहाइड्राइड है। ये कार्बोनिल एंड एस्टर है। ये क्या है, ये क्या है, ये भी एनहाइड्राइड है, ठीक है। ये भी क्या है, एनहाइड्राइड है। तो ये दोनों एनहाइड्राइड है, तो इन दोनों को मैं मेटामर बोल सकता हूँ, एच इथाइल, मिथाइल मिथाइल। और इन दोनों को मैं फंक्शनल आइसोमर बोल सकता हूँ, बिकॉज एक कार्बोनिल, एक एस्टर, और वहां एक एनहाइड्राइड, राइट। क्या बात समझ आई? क्या आपको बात समझ आती है बेटा? क्या आपको बात समझ आती है? ठीक है, क्या आपको बात समझ आती है? ठीक है।
तो फंक्शनल देख एक सेकंड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और ये दोनों हमने फंक्शनल बोले, पर 1 2 3 4 5 ओ तेरी एक सेकंड, सॉरी। ये तो 5 कार्बन है, तो सबसे पहले आपको ना कार्बन भी काउंट करने हैं। ठीक है, हर चीज बेसिक से देखो, कार्बन भी काउंट करो कि आइसोमर है भी या नहीं है। ठीक है, यहाँ आओ, यहाँ देखो, डी यू सेम है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। डी यू सबकी एक एक है, ऑक्सीजन सब में एक एक है, तो ऑब्वियसली दे आर आइसोमर्स। दिस इज अल्डिहाइड, दिस इज इन ऑल, दिस इज ईथर एंड इन। तो ये आपस में क्या है, सारे के सारे, सारे आपस में फंक्शनल आइसोमर शो कर, एफ आई, सारे आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो, वही आता है प्राइमरी अमाइन। तो ये दोनों तो पोजीशन आइसोमर हो गए, और ये सेकेंडरी अमाइन है, तो ये फंक्शनल आइसोमर हो गया। तो ये हो गया आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और ये वाला हो गया आपका, ये भी आपका क्या होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। पर पहले और तीसरे को कंपेयर कराओगे, तो दैट इज योर पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ठीक है। तो यस, दीज वर अवर क्वेश्चंस, ये हमारे क्वेश्चंस थे। और ये जो हमारे हैं, आज हम क्या, गोल हमारा ये है कि मैं आपको ना इस साइड वाले सारे करा दूं। राइट, एक ये CH3H7Cl है, तो मैं सोच रहा हूँ इधर के साइड वाले करा दूं आपको। तो ये वाला एक ये, और बाकी यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, यहाँ तक उठा लेता हूँ। देखते हैं, इतने करा देता हूँ अभी, है ना, इतने में आपको करा देता हूँ। अरे ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट विथ। चलो पहले C3H7Cl, सबसे पहले हमने क्या बोला था भैया, डीओ निकालो। तो यार डीओ निकालेंगे, एक बात बताओ, जब हम एक हेलोजन को हटाते हैं, एक मोनोवेलेंट ग्रुप को हटाते हैं, तो हम एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक कंपाउंड को C3H8। और C3H8 को, भाई साहब क्या लिख रहा हूँ ये, C3H8 को देख के आपको लग रहा होगा इसकी डी कितनी है, सर इसकी डी है 0। तो इसके अगर मैं आइसोमर ड्रॉ करूंगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पेरेंट चेन 3 कार्बन की लूंगा, उसके यहाँ पे भी Cl लगा सकता हूँ, और यहाँ पे भी Cl लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर 2 की पेरेंट चेन लूंगा, तो एक पे कार्बन एक पे Cl, पर ये तो सेम बन जाएगा। तो इसका मतलब, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर 3 की पेरेंट चेन है, तो 3 की पेरेंट चेन को आप 2 की पेरेंट चेन में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, लेट्स डू दिस, C5H11Cl, C5H11Cl। इसका अगर मैं आपको देखूँ, तो ये क्या है, मेरे पास C5H12 बन के नजर आ रहा है। यस, C5H12 नजर आ रहा है मेरे को, हाँ। तो C5H12 का भी ड्यू कितना है, 0। तो चलिए देखते हैं कितने लगा सकते हैं हम इसमें। तो पहले हम 5 की पेरेंट चेन लेंगे। यस, देखो, 5 कार्बन की पेरेंट चेन ली, तो इसमें मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। देखो, मैंने क्या सिखाया था, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन सेम है, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन सेम है, और ये वाली डिफरेंट है। तो 1 2 3 डिफरेंट पोजीशन है इसमें। तो इसमें मैं 3 डिफरेंट जगह लगा सकता हूँ। ठीक है, इसमें मैं 3 डिफरेंट जगह लगा सकता हूँ, कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। ठीक है, 5 की चेन में मैं ऐसे ऐसे 3 जगह Cl खींच सकता हूँ। अब क्या करो, अब करो 4 की चेन, एक ब्रांच लगा दो, 4 की चेन और एक ब्रांच लगा दो। इसमें देखो कहाँ कहाँ पे लगा सकते हो, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन सेम हो गई, तो इन दोनों को एक कंसिडर करो, एक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4। ठीक है, अगर कहीं पे सिंपल मतलब सेम बनता है, तो उसको बार बार नहीं लेना है। बट अगर कहीं पे डिफरेंट है, डेफिनेटली उसको तो लिखेंगे ही बार, है ना। तो हमने क्या बोला, एक यहाँ पे, 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं 3 की पेरेंट चेन, 2 सब्स्टिट्यूएंट, है ना। 3 की पेरेंट चेन पे आप ना इथाइल सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो यही हो जाएगा, 3 की पेरेंट चेन इथाइल सेम बन गया। तो 3 की पेरेंट चेन पे ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इस पे मुझे एक ही लोकेशन दिख रही है लगाने की, वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, जस्ट दैट। यहाँ पे मैंने लगा दिया ऐसा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिया। क्या आपको बात समझ आई? यस, क्या आपको मेरी बात समझ आई? क्या मैं क्लियर हूँ कि कैसे निकालना है इसको, है ना। एम आई क्लियर कि क्या कैसे निकालना है? ठीक है, तो गिन लो अब कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल कितने आ रहे हैं, 8। टोटल कितने आ रहे हैं, 8। तो एक बार ऊपर भी लिख देते हैं, C3H7Cl के 2 हैं, इसके इसके 2 हैं, है ना। टिक मार देता हूँ, चलो सब पे टिक मार देते हैं। ये जो इसकी ट्रिक बताई थी, देख लेना इसको थोड़ा, है ना। अच्छा, C5H11Cl के कितना है, 8। ठीक है, C5H11Cl क्या है हमारे, 8। चलो आगे बढ़ते हैं, C6H13Cl के बारे में सोचते हैं थोड़ा।
थोड़े से ही ज्यादा होंगे इसके मेरे ख्याल से ना। चलो आ जाओ। अगर आप इसका भी डी निकालने जाओगे आपको ये मिलेगा C6H14 है, और इसका भी डी कितना है, 0 है। आ जाओ चेक करते हैं। तो ये मैंने 6 कार्बन की चेन ड्रॉ करी। ये वाला और ये वाला सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, क्योंकि यहाँ से वन सेम, यहाँ से टू सेम, और यहाँ से थ्री सेम। तो सिंगल चेन में टोटल 3 पॉसिबल आइसोमर्स मेरे पास हैं यहाँ पे, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। वन दिस एंड वन दिस, 3 पॉसिबल है बस। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, 5 की चेन में, अब देखो 5 की चेन में ना 2 पॉसिबिलिटीज है किसकी, मिथाइल लगाने की। या तो 5 की चेन में मिथाइल यहाँ लगाओ, या तो 5 की चेन में मिथाइल यहाँ लगाओ। तो पहले वो खेलते हैं, आ जाओ। तो 5 की चेन में हमने मिथाइल लगाने की ही 2 पॉसिबिलिटीज ढूंढ ली हैं। एक बार मिथाइल यहाँ, एक बार मिथाइल यहाँ। अब 5 की चेन में मिथाइल लगाने के बाद अब क्लोरीन लगाने की पॉसिबिलिटीज आपको ढूंढनी है। अब आपको क्या करना है, क्लोरीन लगाने की पॉसिबिलिटीज मेरे भाई आपको यहाँ पे ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, देखो, ये वाला और ये वाला सेम, तो एक, दो अलग, तीन अलग, चार अलग, पांच अलग, तो इसमें 5 बन रहे हैं टोटल। तो दो, तीन, चार, पांच, और इसमें कितने बनेंगे, देखो इसमें जरा ध्यान दो, इसमें बताओ कितने बनेंगे। इसमें अगर हम देखें तो ये वाला और ये वाला सेम है, यस। ये वाला, और देखो ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है ना, तो ये वाला और ये वाला सेम, ये वाला और ये वाला सेम, और ये वाला, और फिर ये वाला, तो कितने बन रहे हैं, एक, दो, तीन, चार बन रहे हैं इसमें, ध्यान से देखो। ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, और बाकी ये दोनों अपने डिफरेंट है, तो चार बन रहे हैं इसमें टोटल। इस वाली फॉर्म में कितने बन रहे हैं टोटल, चार बन रहे हैं, आपको बना के दिखा देते हैं। ऐसे अगर तुम बेसिक से चलोगे तभी तुम्हारा ऐसे सवाल सॉल्व। तो एक मैंने लगाया यहाँ, एक लगाया यहाँ, एक लगाया यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ। ठीक है, क्लियर है बात, यस। इसमें कैसे करेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ। क्लियर है बात, क्लियर है, ये 5 की पेरेंट चेन में है। अच्छा, अब 4 की पेरेंट चेन देखो। 4 की पेरेंट चेन में क्या है, या तो मैं 2 मिथाइल यहाँ लगा दूं, या तो मैं एक मिथाइल यहाँ लगाऊं, एक मिथाइल यहाँ लगाऊं। तो यहाँ पे भी मेरे पास मिथाइल लगाने के 2 पॉसिबल चांसेस हैं। यहाँ पे भी मेरे पास मिथाइल लगाने के क्या है, 2 पॉसिबल चांसेस। देखो कुछ ऐसा हो सकता है कि दोनों एक मिथाइल इस पे ऐसे दोनों पे, और एक ऐसे। ठीक है। अच्छा, अब चेक करो, इस वाले कंपाउंड में ये वाला ये 3 कार्बन सेम है, यहाँ पे कहीं पे भी क्लोरीन लगाओ तो 1, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं हटा सकते तो क्लोरीन नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो इसमें मेरे को 3 जगह दिख रही है जहाँ पे ये लग सकता है। वो दिखा देता हूँ, देखो। एक तो यहाँ बाहर पे भी, इन पे किसी पे लगा दो। फिर जिनसे ये जिस कार्बन से ये 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं उसके 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो वहां पे क्लोरीन नहीं लगा सकते। हमें क्लोरीन कब लगाना है, हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाना है, हाँ। यहाँ लगा सकता हूँ मैं जरूर, हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन, और यहाँ भी हटा के लगा सकता हूँ। इस वाले स्ट्रक्चर में देखो कितना है। अगर तुम्हें अब दिख गया तो तुम्हें इसमें दिख रहे होंगे कि ये सब दो दो हैं सिर्फ, क्योंकि बाहर वाले चारों मिथाइल सेम और अंदर वाले दोनों कार्बन भी सेम है, तो ये हो रहा है। अच्छा, क्या मैं 3 की रिंग डालूं तो इसमें मैं 6 कार्बन लगा सकता हूँ, इसे कभी नहीं लगा सकता। तो बस यही आपका लास्ट आएगा। यही क्या है आपका लास्ट है, यही आपका लास्ट है। टोटल अगर मैं गिनूं आपके लिए तो ये हो रहे हैं आपके, कितने हो रहे हैं बताओ, एक, दो, तीन, इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, पास हो रहा है ज्यादा ये। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। ठीक है, कितने हो रहे हैं आपके ये, 17। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17। C6H13Cl का करेक्ट आंसर है आपके पास 17। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, लास्ट के 3 बचे, इनको जल्दी से निपटाते हैं, फिर हम अपना टॉटोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं, है ना। और बेटा देखो, एक बात है, आइसोमेरिज्म में जितना मेहनत आप खुद से करोगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा, है ना। चलिए देखिए, ओके। तो इसको मैं लिखूंगा, तो ये अगेन इट विल बिकम C3H8, और इसका डी कितना होगा, इसका डी अगेन होगा 0। तो अब मुझे क्या करना है, 3 कार्बन पे दो दो शेयर लगाने की पॉसिबिलिटीज देखनी है कि कहाँ कहाँ पे लगाऊं। चलो चेक कर लेते हैं। 4 ले रहा हूँ अभी के लिए, मुझे नहीं पता। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि बाहर वाले कार्बन पे 2 लगा दूं, या बाहर वाले कार्बन पे एक और अंदर वाले पे एक, और या तो दोनों बाहर वाले पे लगा दूं, और या तो दोनों ऐसे अंदर वाले पे लगा दूं। ठीक है, तो ये आपको सोचना है, देखो दिस इज कंप्लीट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन।
दिस इज कंप्लीट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की कहाँ कहाँ पे लग सकता है, तो कहाँ कहाँ पे नहीं लग सकता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे लग सकता है, कहाँ कहाँ पे नहीं लग सकता। देखो ऐसे करके इसके कितना है, 4। C3H6Cl2 के कितना है, 4। ये भी डन है, इसके कितना है, 4। क्लियर, 4। अब आगे आते हैं इसके ऊपर, इनको मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि हम दूसरा भी कर सकें इसी पेज पे। दैट इज C4H8Cl2। इसको नीचे ले लो तब तक। C4H8Cl2, अगर आप देखोगे इसका भी आप डी अगर चेक करना चाहो तो इट इज C4H10। डी यू इसका भी कितना है, 0 है। डी यू कितना है, 0 है। तो कुछ नहीं करना, देख लो, ध्यान से देख लो। तो तुमने ऐसा ड्रॉ किया, 4। अब देखो मैं सिखाता हूँ कैसे करना है, ध्यान से। मैं अभी 4 ले लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो दोनों सीएल बाहर लगा दो, एक सीएल बाहर रख के एक सीएल यहाँ अंदर, एक सीएल बाहर रख के एक सीएल यहाँ अंदर, और एक सीएल बाहर रख के एक सीएल यहाँ। तो क्या आपने एक को फिक्स रख के तीनों को खेल लिया आपस में, है ना, एक को फिक्स रख के तीनों को आपस में खेल लिया। अच्छा, 4 के उस पे और क्या कर सकते हो कि दोनों सीएल ऐसे लगा दो अंदर। 4 के उस पे क्या कर सकते हो, दोनों सीएल ऐसे लगा दो, और क्या कर सकते हो, एक सीएल यहाँ पे लगा के एक सीएल यहाँ पे लगा दो। तब तक खेलो जब तक डिफरेंट चीज बन रही है। अगर सेम चीज बन रही है तब मत खेलो ये। और अब तुम बोलो कि इसको फिक्स रख के मैं इसको यहाँ पे लगा दूं, 1 3 पे लगा दूं, तो 1 3 पे हमने पहले ही लगा दिया। 1 3 पे हमने पहले लगा दिया। तुम बोल रहे हो इसको, इसको देखो, इसको फिक्स रख के एक यहाँ पे लगाऊं तो 1 2 हमने पहले ही बना लिया है, 1 3 भी हमने बना लिया है, और 1 4 भी हमने बना लिया। ये हमने 2 2 और 2 3 बनाया, ठीक है। 2 3 और 2 3 बनाया। नाउ, नाउ टेल मी वन थिंग। अब मैं अगर करूं कि इस पे 3 का बनाऊं, 3 का बनाऊं और ऐसे, अब इस पे सीएल कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ, या तो दोनों यहीं पे लगा दो, या तो एक यहाँ पे लगाओ और एक यहाँ पे लगाओ, और या तो एक यहाँ पे लगाओ और एक यहाँ पे लगाओ। तो इसकी भी मेरे को 3 पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। ये आपको डेवलप कैसे करना है ना, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। मैं अलग अलग जगह ढूंढ रहा हूँ। देखो मैंने क्या बोला, एक दोनों सीएल यहाँ पे लगा दो, यहाँ नीचे ज्यादा अच्छा है दिखने में, दोनों सीएल यहाँ पे लगा दो। फिर एक सीएल वहां पे, एक सीएल यहाँ पे, 1 1 1 2 एंड 1 3, 1 1 1 2 एंड 1 3, ठीक है। 1 1 1 2 एंड 1 3। देखो टोटल कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल इसके कितना आ रहा है बेटा, 9 आंसर। आपका इसका आंसर कितना आ रहा है, 9। दैट इज योर C4H8Cl2। C4H8Cl2 का आंसर आपका कितना आ रहा है, 9, ठीक है। अच्छा अब नीचे आ जाओ, C3H6Cl भी आहा, इसमें मजा आएगा। देखो इट इज काइंडा डिफरेंट फ्रॉम दिस कि यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे Cl भी आ रहा है। इसका एक मतलब बताऊं मैं तुम्हें, इसका एक मतलब बताऊं मैं तुम्हें। इसका क्या मतलब है कि अब तुम्हें यहाँ पे एक बार Cl को 1 पे भी रख सकते हो और Br को 2 पे, और एक बार Br को 1 पे रख सकते हो, Cl को 2 पे। तो ऐसे करके इसका थोड़ा चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम Du की बात करें तो इसको हम C3H8 की लिखेंगे, और Du इसकी कितनी है, 0। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ आई एम राइटिंग दिस C3H6Cl Br इक्वल्स टू C3H8, यू मस्ट गो एंड चेक द वीडियो और मस्ट लर्न अबाउट डी यू फर्स्ट, ठीक है, कि व्हाट इज डी यू। अच्छा देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो मैंने बोला 3 का लो, है ना, 3 का लो और ClBr एक उस पे लगा दो, ठीक है। अब एक काम करो कि, अब एक काम करो, क्या करो, Br फिक्स रखो, Cl चेंज। Br फिक्स रख के क्या करना है भैया, Cl चेंज करना है। Br फिक्स रख के क्या करना है, Cl चेंज करना है। और अब एक बार क्या करो, Cl फिक्स रख के Br चेंज करो, और Cl फिक्स रख के Br चेंज। अब गौर से देखो, ये वाला और ये वाला तो सेम है, 1 3 पे, तो एक को मिटा दो। ऐसे चेक करना है, सेम नहीं बनना चाहिए बस, बाकी बनाते रहो जितने बनाना चाहते हो, ठीक है। ये तो हमने टर्मिनल्स पे लगा के चेक कर। अब एक बार बीच में लगाओ, एक बार Br यहाँ, एक बार Cl यहाँ। अब यहाँ पे एक मेन चीज ये है, तुम इसको अब और नहीं छेड़ सकते। बताओ, तुम अगर Br फिक्स रख के Cl यहाँ लगाओगे, पहले से बन रखा है। Cl फिक्स रख के Br यहाँ लगाओगे, पहले से बन रखा है। Cl बीच में एक बार है, Br भी एक बार में है ना। तो ऐसे करके सोचना। बाकी इसमें 5 ही बन रहे हैं आपके, तो 5 इज योर करेक्ट आंसर हियर फॉर C3H6Cl Br। 5 इज योर करेक्ट आंसर। इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या है, 5, है ना। सही है, सही है। मैं, ओके, ना, गिव मी अ मोमेंट।
आई वाज जस्ट चेकिंग द टाइम, तो हम क्या करते हैं ना, ये तीन वाले भी कर देते हैं ना, ये तीनों भी कर देते हैं, लगे हाथ इन तीनों को भी निपटा दिया जाए। ठीक है, लगे हाथ इन तीनों को भी निपटा दिया जाए, ताकि आपका एक रो कॉलम जो भी बोलते हैं उसको, वो समाप्त हो जाए। ठीक है, क्या आप तैयार हैं आगे करने के लिए? चलो, लेट्स डू इट। ओके, नाउ इस कंपाउंड को मुझे देख के लग रहा है इसमें डीयू निकालनी निकालनी पड़ेगी थोड़ी सी, तो चेक करते हैं, आ जाओ। दिस इज अवर C3H6। C3H6 हमें जो जनरली तीन कार्बन के लिए आठ हाइड्रोजन चाहिए, राइट? तीन कार्बन के लिए आठ हाइड्रोजन चाहिए, इसमें छह है, तो डी अगर आप इसकी निकालो, दैट विल बी वन। इसकी डी कितनी आएगी? वन। नाउ तीन कार्बन है, एक डीओ का क्या मतलब है सर? एक डीओ का मतलब है एक पाई बॉन्ड, और या तो एक डीओ का मतलब है एक रिंग, वन पाई बॉन्ड या वन रिंग। ओके, अब देखो, तीन कार्बन में मुझे एक रिंग डालनी है, तो मैं ऐसे डाल सकता हूँ प्रोपीन। और तीन कार्बन में मुझे अगर सॉरी, ये डबल बॉन्ड है, तीन कार्बन में रिंग डालनी है तो कुछ ऐसे बना सकता हूँ, साइक्लोप्रोपीन। हाँ, इसके अलावा कुछ और हो सकता है? नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। C3H6 से कितना आइसोमर होते हैं? दो। स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होते हैं? दो। अच्छा, आगे आते हैं, C4H8। फिर C4H, देखो, C4H8, एक बात बताओ, चार कार्बन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? चार कार्बन के लिए चाहिए 10 हाइड्रोजन। चार कार्बन के लिए कितने चाहिए बेटा? चार कार्बन के लिए 10 हाइड्रोजन हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, चार कार्बन के 10 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं। वहां पे आठ है, इसकी ड्यू कितनी हो जाएगी? 10 - 8/2, दैट इज वन। अगेन वन, ड्यू इसकी कितनी आ गई? वन आ गई इसकी ड्यू कितनी है? वन। तो देख लो, इसका मतलब वही है सेम। एक ड्यू का मतलब क्या होता है? एक ड्यू का मतलब होता है एक रिंग, या तो एक ड्यू का मतलब होता है वन पाई। ठीक है, वन रिंग और वन पाई। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ध्यान से, ये मैंने चार कार्बन की पेरेंट चेन पहले ड्रॉ करी। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे लगा सकता हूँ। पहले हम रिंग वाले करेंगे, ठीक है, पाई वाली बात नहीं। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे लगा सकता हूँ? आप यहाँ पे लगा सकते हो, और हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, दो जगहों में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकता हूँ चार की चेन में। एक में यहाँ पे लगा दूंगा, एक में यहाँ पे लगा दूंगा। पॉसिबल? डन। अच्छा, अब इसको तीन में लाओ। तीन की चेन में डबल बॉन्ड आ सकता है, हाँ, तीन की चेन में डबल बॉन्ड आ सकता है, और एक ही डबल बॉन्ड आ सकता है, वो है ये वाला। तो भाई क्या हो रहा है ये लो, तीन की चेन में बस एक ही डबल बॉन्ड आ सकता है, और वो ये वाला डबल बॉन्ड है जो हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, पाई बॉन्ड खत्म, पाई बॉन्ड खत्म। दो की चेन, तीन की अगर पेरेंट चेन बना दी, उससे कम पेरेंट चेन तो बनती नहीं है, राइट? अच्छा, अब रिंग, रिंग करो। रिंग कैसे कर सकते हैं कि सर एक चार की रिंग बना दे कुछ इस प्रकार से, दैट इज साइक्लोब्यूटेन, और तीन की रिंग बना के उस पर एक मिथाइल लगा दो। तीन की रिंग बना के उस पर एक मिथाइल लगा दो। दो की रिंग बनती है क्या? नहीं सर। तो यही है इसका, फाइव इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, फाइव इज योर करेक्ट आंसर। C4H8 का आंसर कितना है? पांच। इन दोनों का आंसर लिख लेता हूँ, उसका दो, इसका पांच। ठीक है, इसका आंसर दो और इसका आंसर पांच। क्लियर ना? अब आ जाओ C4H6 पे, ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है मुझे। ठीक है, हमें पता है चार कार्बन के लिए 10 हाइड्रोजन तो चाहिए ही चाहिए, वहां पे सिर्फ छह है, तो हम जब इसका डीयू निकालेंगे तो इसकी डीयू आपको मिलेगी दो। ओ भाई साहब, अब देखो दो की डीयू में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाई बॉन्ड से, तो दो डीयू मतलब दो पाई बॉन्ड। दो डीयू मतलब एक ट्रिपल, एक ट्रिपल बॉन्ड, या दो डबल बॉन्ड, है ना? दो पाई मतलब भी वही होता है, दो डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड, और दो रिंग, दो रिंग, और क्या हो सकता है? वन पाई प्लस वन रिंग। दो डीयू के इतने मतलब होते हैं, देखो, दो डीयू के इतने सारे मतलब है, या दोनों डबल हो जाए, एक ट्रिपल हो जाए, दोनों रिंग हो जाए, एक पाई, एक डबल या एक रिंग हो जाए, बस ये मतलब है इसके। आ जाओ ट्राई करते हैं बनाने। C4H, देखो ये पहले मुझे दो डबल सोचना है, तो दो डबल में ऐसे लगा सकता हूँ और ऐसे लगा सकता हूँ। ठीक है, दो डबल लगाने के दो तरीके हैं, या तो आप वन वन टू कर लो ऐसे, या वन थ्री कर लो ऐसे, इसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं है। चार ही कार्बन है मेरे पास, यस, चार ही कार्बन है, यस। अच्छा, ट्रिपल लगाने के कितने तरीके हैं? ट्रिपल लगाने के भी वही तरीके हैं, एक बाहर लग जाएगी, एक अंदर लग जाएगी, ये ट्रिपल भी हो गई। बताओ, अगर तीन कार्बन है, मतलब चार कार्बन है, और मैंने तीन की पेरेंट चेन ली, इसमें दो डबल आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते, जिंदगी में इस पे दो डबल नहीं आ सकते। ठीक है, कभी भी जिंदगी में भी ऐसा मत सोचना कि इस पे दो डबल बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, जिंदगी में ऐसा मत सोचना कि इस पे दो डबल बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, देखो पांच बॉन्ड बन गए ना बीच वाले कार्बन।
तो जो भी रिंग वाले हैं उसमें तो आपके इतने ही पॉसिबल है बस, ठीक है। सॉरी, रिंग बोल रहा हूँ मैं, ओपन चेन में आपके पास इतने ही पॉसिबल है बस, ठीक है। दीज आर योर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ ओपन चेन। नाउ लेट्स मूव टू द रिंग वाला पार्ट। तो रिंग वाले पार्ट में क्या हो सकता है, दो डी यू है, तो चार की रिंग में एक डबल, ठीक है। अच्छा, तीन की रिंग आओ, तीन की रिंग डाल रहे हो, जैसे ही आपने तीन की रिंग बनाई उसमें एक मिथाइल सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब एक चीज देखना, ध्यान से देखना, इसमें क्या पॉसिबिलिटी, इसमें क्या पॉसिबिलिटी कि सर एक बार पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, एक बार पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, एक बार पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, ये पॉसिबिलिटीज है, हाँ। अच्छा, और कुछ है क्या? सर दो रिंग आपने लिखा है, दो रिंग वाला केस तो नहीं मिल रहा। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को ऐसा बाईसाइक्लो बना दूं, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को ऐसा बाईसाइक्लो बना दूं, तो हाँ, यहाँ पे दो रिंग हमारे पास बन गई है, यहाँ पे दो रिंग क्या हो गई है हमारे पास, बन गई है। तो यस, दीज आर योर ऑल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड एंड दे आर 9 इन नंबर, एंड दे आर 9 इन नंबर। तो C4H6 के आपके पास टोटल जो आइसोमर्स हैं वो कितने हैं, 9 है, ठीक है। टोटल आइसोमर्स आपके पास कितने हैं, 9 है। तो C4H6 का आइसोमर आपके पास कितने हो गए, 9 हो जाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ नाउ टेल मी वन थिंग, दैट कि क्या हो, है ना, क्या हो अगर मैं तुम्हारे सामने कुछ ऐसा प्रेजेंट करूं, ठीक है। क्या हो अगर मैं तुम्हारे सामने कुछ ऐसा प्रेजेंट करूं कि मैंने तुम्हें दिया एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन, मैंने तुम्हें दिया एसीटोन, और मैंने बोला बेटा इसकी रिएक्शन कराओ, इसकी रिएक्शन कराओ किसी बेस के साथ, है ना। आपने बोला कैसा बेस, आपने बोला कैसा बेस, मैंने बोला कुछ ऐसा बेस ले लो, दैट इज हाइड्रोक्साइड एंड इन प्रेजेंस ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड, पानी, OH माइनस H2O ले लो, ठीक है, ऐसा बेस ले लो। और अब मैंने पूछा तुम क्या करोगे, तो आ जाओ नीचे लिख लेते हैं। अब मैंने पूछा आप क्या सोचते हो इस पे, आप क्या सोचते हो। तो आपको एक बात याद आएगी, आपको एक बात याद आएगी, जीओसी के पन्ने पलटेंगे आप, तो आपको एक बात याद आएगी, दैट इज कि सर जो न्यूक्लियोफाइल होता है या जो बेस होता है, उसकी पहली चाहत होती है एसिड बेस रिएक्शन, उसकी दूसरी चाहत होती है पाई स्टार, और उसकी तीसरी चाहत होती है सिग्मा स्टार। तो अब आप ढूंढो ये माइनस है, क्या इस मॉलिक्यूल में कहीं भी एसिड बेस है? अगर आपको लगता है इस मॉलिक्यूल में एसिड बेस है तो आप पागल हो, इस मॉलिक्यूल में एसिड बेस नहीं है। अगर इस मॉलिक्यूल में एसिड बेस हम करा रहे हैं तो वो मजबूरी है। अच्छा, मैंने बता दिया इसमें एसिड बेस नहीं है, आप क्या सोचोगे, एसिड बेस नहीं है तो आप देखोगे पाई स्टार है या नहीं है, हाँ बिल्कुल पाई स्टार, ये सीओ बॉन्ड है, ये इसकी पाई स्टार है, बिल्कुल इसमें 100% इसमें पाई स्टार मुझे दिख रहा है, दैट इज। तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस पे, इसके पाई स्टार में अटैक किया और पाई बॉन्ड ऐसे तोड़ देगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे तोड़ देगा। तो आपको कुछ ऐसा कंपाउंड देखने को मिलेगा, देखो ध्यान से देखना, इस पे O माइनस, और ये नीचे से आ गया OH, ये नीचे से आ गया OH, ठीक है। और जैसे ही ये OH इस पे लगता है, जैसे ही ये OH इस पे लगता है, ये जो O माइनस है ना, ये बोलता है चल निकल, ये O माइनस इसे बोलता है चल निकल। O माइनस उसके साथ रहना ही नहीं चाहता और रिएक्शन कंप्लीटली रिवर्सिबल हो जाती है, रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीटली रिवर्सिबल हो जाती है, ठीक है। ये क्या है, ये हो गया रिवर्सिबल हो गया यहाँ पे। O माइनस उसको बोलता है आना ही नहीं है, मेरी CO बॉन्ड नहीं तोड़नी है, और ये कंप्लीटली रिवर्सिबल हो जाती है। अच्छा, अब तुमने बोला अगर अब पाई स्टार नहीं हो रहा है, तो चलो अब सोचते हैं उसके बारे में, किसके बारे में, दैट इज एसिड बेस। अब हम एसिड बेस के बारे में सोच सकते हैं, हाँ, क्योंकि हम पहली पहली प्रायोरिटी क्या है इस केस में, इस केस में जहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, वहां पे पहली प्रायोरिटी क्या होगी, वहां पे पहली प्रायोरिटी तो ये होगी एसिड, एसिड बेस करें। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर एक कार्बोनिल कंपाउंड है ना, इस कार्बोनिल कंपाउंड पे पहली हमारी प्रायोरिटी होती है पाई स्टार, पर हमने देखा पाई स्टार तो कंप्लीटली रिवर्सिबल हो जा रहा है, पाई स्टार क्या हो रहा है, पाई स्टार तो कंप्लीटली रिवर्सिबल हो जा रहा है। तो अब हमने बोला चलो एसिड बेस ही करा लेते हैं, एसिड बेस ही करा लेते हैं। तो ये H आपको दिख रहा है यहाँ पे, यस ये H आपको दिख रहा है। तो हमने अब बताओ क्या करेगा, ये OH माइनस आएगा, इस H को लेगा, ठीक है, ये OH माइनस H, अरे भाई साहब, ये OH माइनस इस H को लेगा, ये वाली बॉन्ड इधर शिफ्ट, और यहाँ से पाई बॉन्ड को, ध्यान से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो फील आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का देखो, इसका सिग्मा स्टार होगा ना इधर, तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में गए, ये ऊपर गया फिर, है ना, ये देखो यहाँ से देखो,
इसने ये इलेक्ट्रॉन लिए, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर पुश हुए और ये वाली पाई बॉन्ड ऐसे पुश हुई। देखो क्या बनेगा, अब देखो क्या बनेगा। तो कुछ ऐसा बनेगा क्या, O माइनस, कुछ ऐसा बनेगा बताओ, कुछ ऐसा बनेगा, यस, कुछ ऐसा बनेगा, हाँ ऐसा बनेगा। अच्छा, अब क्या होगा, इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद आप हमने पानी निकाला है क्या, यस हमने पानी निकाला है और पानी हमने लिया भी है सॉल्यूशन में, हाँ। तो अब क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए, HOH है हमारे पास, राइट, HOH है, तो ये O माइनस सिंपली इसका H लेगा और OH को लात मार के बाहर, ठीक है, ये इसका H लेगा और OH को लात मार के बाहर। तो अब क्या होगा बताओ, तो अब क्या होगा, अब हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, वहां पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो जो फाइनल आउटकम है आपका, फाइनल आउटकम है, फाइनल आपका आपका ये है, फाइनल आउटकम क्या है, ये है। हमने पाई स्टार क्यों नहीं किया, बिकॉज दैट इज रिवर्सिबल, पाई स्टार क्यों नहीं किया, बिकॉज दैट इज रिवर्सिबल, ठीक है। ये है आपकी रिएक्शन, ये आपकी रिएक्शन, एंड दिस इज योर मैकेनिज्म। ये वाली मैकेनिज्म क्यों नहीं भी, बिकॉज इट रिवर्सिबल है। फिर हमने ये वाली मैकेनिज्म देखी, दिस इज द मैकेनिज्म दैट इज करेक्ट, दिस इज द मैकेनिज्म दैट इज करेक्ट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठ गए, आपने सीख लिया है, क्या सीख लिया सर हमने, आपने सीख लिया है टॉटोमेरिज्म, आपने टॉटोमेरिज्म नाम की चिड़िया सीख ली है, दिस इज योर टॉटोमेरिज्म, ठीक है, दिस इज योर टॉटोमेरिज्म। अच्छा, अब देखो, अब हम थोड़ा ये रिएक्शन हमने स्टार्ट करी है तो कुछ चीजें बता देता हूँ। आप सोचोगे ना, हर एक रिएक्शन का एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है, हर एक रिएक्शन का क्या होता है, एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इस रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो ये है, दिस इज द RDS ऑफ द रिएक्शन, दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। देखो, ये कीटो है क्या, क्या ये कीटो है, हाँ सर। और इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें सर इन है, डबल बॉन्ड भी है, ऑल भी है। अकॉर्डिंग टू IUPAC ये वाला ई हम ड्रॉप कर देते हैं, तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं इनॉल, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इनॉल। अच्छा, नीचे देखो, इस वाले कंपाउंड को देखो, ये कंपाउंड अल्कोहल नहीं है कंप्लीटली, है ना, तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं इनॉलेट, इनॉलेट, इसको हम क्या बोलते हैं, इनॉलेट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनॉलेट बोलते हैं, इसको इनॉल बोलते हैं और इसको हम कीटो बोलते हैं। तो इसको हम प्यार से बोल देते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक है, इसे हम बोल देते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। और आपको एक बात जान के बहुत ही मजा आएगा, ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे क्या डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब उसका क्या मतलब है, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं, है ना, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि हर एक स्टेप इस रिएक्शन का रिवर्सिबल है, हर एक स्टेप क्या है, रिवर्सिबल है, एवरी सिंगल स्टेप इज रिवर्सिबल इन दिस रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, सो दिस वाज योर टॉटोमेरिज्म ना, इसके कुछ डिफरेंट नाम भी होते हैं, इसको आप डेस्मोट्रॉफी कहते हो, इसको आप डेस्मोट्रॉफी भी कहते हो, टॉटोमेरिज्म भी कहते हो, इसको आप क्रिप्टोट्रॉफी भी कहते हो। पता नहीं किसने रखे हैं नाम, पूछते तो है नहीं इनको कोई, तो चलो पढ़ लेते हैं, क्रिप्टोट्रॉफी भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये होता क्यों है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, एक फील आएगा आपको, जो ये एच है, ये एच घूम फिर के यहाँ आ चुका है, आपको एक चीज का फील आएगा कि जो ये वाला एच है, इसको मैं किसी और कलर से बनाता हूँ ताकि आपको मजा आए। जो ये वाला एच है ना, एक सेकेंड, जो ये वाला एच है, ये वाला एच आपका यहाँ आ चुका है, ठीक है, वो वाला एच आपका यहाँ आ चुका है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि टॉटोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू ऑसिलेशन और माइग्रेशन ऑफ एन एटम और ग्रुप, है ना, क्या यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है किसी एटम का, यस एच एटम का माइग्रेशन हो रहा है, क्या उसने ऑसिलेट किया, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाले इलेक्ट्रॉन घूम 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 के यहाँ गए, बिल्कुल कह सकता हूँ, है ना, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ कि अराइजेस, स्पेलिंग भूल यार अराइजेस की, एक सेकेंड, अराइजेस ड्यू टू ऑसिलेशन,
arises due to oscillation और arises due to oscillation और migration है ना, migration लिख सकते हैं, arises due to oscillation और migration of an atom or, ठीक है, of an atom और ग्रुप, मैं ऐसा कह सकता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा जरूर कह सकता हूँ। अच्छा, ना, ना एक चीज बताओ, ये कीटोन है, ठीक है, ये कीटोन है, इससे आपने वो इनॉल बनाया था, कीटोन से क्या बनाया था, इनॉल बनाया था, है ना, हमने बोला कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है, क्या है वो, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है। अच्छा, एक ये है हमारा स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर हमारा ये है, और एक हमारा इसका इनॉलेट है, एक हमारा गैस का इनॉलेट है, और इसके इनॉलेट के दो आर एस हम बना सकते हैं, एक तो ये है और एक आर एस उसका ये हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों आर एस हो गए उसके, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, आर एस हो गए। अच्छा, तो एक चीज बताओ, क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हाइपोथेटिकल होते हैं? यस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल। ये कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ये जो सॉल्यूशन में ये माइनस माइनस वाले घूम रहे होंगे ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, और जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है ये हमारा रियल स्ट्रक्चर है, ये कैसा हमारा रियल स्ट्रक्चर है। अच्छा, वाई दिस इज हाइपोथेटिकल, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब रेजोनेंस है ये, रेजोनेंस वाले तो हाइपोथेटिकल ही होते हैं, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और ये रियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ एटम हुआ था, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, मूवमेंट ऑफ एटम। अगर मैं आपको ढंग से दिखाऊं तो रियल में मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये दोनों रियल हैं, समझ रहे हो, इसको ना इधर बनाता हूँ, ये दोनों स्ट्रक्चर्स मेरे क्या हैं, रियल हैं, और ये दोनों मेरे हाइपोथेटिकल है, ये रियल है, ये हाइपोथेटिकल है। रियल क्यों है, मूवमेंट ऑफ एटम है, ऑसिलेशन ऑफ एटम है, ये हाइपोथेटिकल क्यों है, बिकॉज वहाँ मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अच्छा, तो क्या मैं इसको रेजोनेंस लिख, हाँ इसको मैं रेजोनेंस लिख सकता हूँ। तो जनरली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग टॉटोमेरिज्म वर्सेस रेजोनेंस, और इसको मैं टॉटोमेरिज्म लिख सकता हूँ, टॉटोमेरिज्म, ठीक है, ये टॉटोमेरिज्म है, ठीक है। अच्छा, जो ये रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर्स हैं इनमें इक्विलिब्रियम नहीं होता है, नो इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो जब रियल ही नहीं है इक्विलिब्रियम कहाँ से आएगा। और यहाँ पे आपको जो टॉटोमेरिज्म है इसमें आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है, कैसा रहता है आपका, डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है इसमें, ठीक है। जो आपका टॉटोमेरिज्म है उसमें आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है, और जो आपकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, आपका इक्विलिब्रियम लेता है, बिकॉज दे जस्ट डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अच्छा, अब हमने एक वर्ल्ड की बात करी है ऊपर, डेस्मोट्रॉफी, है ना, एक डेस्मोट्रॉफी शब्द की हमने बात करी है, वो हम जरा सीखते हैं उसका क्या मतलब है। तो हमने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द एटम दैट इज बीइंग माइग्रेटेड, कि कौन सा एटम माइग्रेट हो रहा है, उसके हिसाब से हमने डेस्मोट्रॉफीज का नाम रखा था, कि बेस्ड ऑन द माइग्रेशन ऑफ एटम हमने इसको डेस्मोट्रॉफी बोला, ठीक है, एटम के माइग्रेशन के बेसिस पे हमने इसको डेस्मोट्रॉफी बोला। डेस्मोट्रॉफी इटसेल्फ दो टाइप का होता है, जो हम अब पढ़ रहे हैं यहाँ पे, दैट इज अवर कैटाइनोट्रॉपी, प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कैटाइनोट्रॉपी, है ना, स्पेलिंग कैसे लिखूंगा, कैटाइनो, हाँ कैटाइनोट्रॉफी, और आपका एनाइनोट्रॉफी, कैटाइनोट्रॉफी एंड एनाइनोट्रॉफी। और इस कैटाइनोट्रॉफी में भी अगर मैं बोल दूं कैटायन बराबर प्रोटोन है, तो इसका नाम आप बोलने लगोगे, इसका नाम मेरे भाई आप बोलने लगोगे प्रोटोनोट्रॉफी, ठीक है, इसका नाम आप बोलने लगोगे प्रोटोनोट्रॉफी, और यू कैन से प्रोटोट्रॉफी बोल दो चलो, है ना, प्रोटोट्रॉफी बोल दोगे, इसका नाम आप बोल दोगे प्रोटोट्रॉफी। अगर कैटायन ये है प्रोटोट्रॉफी, यही हमारे सिलेबस में है। कैटाइनोट्रॉफी क्या है, जब कैटायन माइग्रेट करता है, एनाइनोट्रॉफी क्या है, जब एनायन माइग्रेट करता है, ठीक है। और हमारे सिलेबस में है कैटाइनोट्रॉफी, वो भी कैटायन सिर्फ एक कैटायन है, दैट इज एच प्लस, दैट इज एच प्लस, ठीक है, दैट इज एच प्लस। बात समझ आई, बात समझ आई, नाउ, नाउ, सो डेस्मोट्रॉफी, दिस वाज लाइक बेस्ड ऑन द एटम दैट इज माइग्रेटेड, है ना, दैट इज
बीइंग माइग्रेटेड ना। एक और क्लासिफिकेशन है टॉटोमेरिज्म का, एक और क्लासिफिकेशन है टॉटोमेरिज्म का, दैट इज बेस्ड ऑन एटम बिटवीन माइग्रेशन। मतलब कि सर जहां से जहां माइग्रेट हो रहा है उनके बीच में कितने एटम्स हैं, जहां से जहां माइग्रेट हो रहा है उनके बीच में कितने एटम हैं हमें ये बताओ, उनके बीच में कितने एटम हैं आप हमें ये बताओ। तो चलो मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना, पर आपको मेरी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। देखो, सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है बेस्ड ऑन एटम्स बिटवीन माइग्रेशन। देखो, एक हमारे पास है डायड, कि जब हमारे पास दो एटम होंगे उसके बीच में। वन इज ट्रायड, जब तीन एटम होंगे। और एक होता है स्पेस ऑटोमेरिज्म, हम बोलते हैं मोर देन थ्री। ठीक है, मोर देन थ्री को आप क्या बोलोगे, स्पेस ऑटोमेरिज्म उसको नाम देते हैं। अच्छा, डायड का एग्जांपल क्या है सर, डायड का एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल आपने एच ओ एन ओ, दिस इज योर एच एन ओ टू, दिस इज ये क्या आपका एच एन ओ टू है, ध्यान से देखना। अगर इसमें आपने ओ एच माइनस एच टू ओ डाला तो क्या होगा सोचो। मैकेनिज्म नहीं करेंगे, सब करेंगे, देखो अरे मैकेनिज्म करते हैं। देखो, अब तो हमें पता है ना क्या करना है, एच निकालना है हमें। एच तुम्हें दिख रहा है, यस। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कुछ कि ये माइनस इसका, अरे भाई एच ही गायब हो गया वहां। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये ओ का माइनस इस एच को लेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर, फिर इधर, है ना, ये इधर, राइट, कुछ ऐसे। पर जैसे ही तुम ये कांड करोगे वो सेम बन जाएगा, जैसे ही तुम ये काम करोगे सेम बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही तुम ये काम करोगे वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अब तुम क्या करो, एक काम करते हैं ना, लेट्स डू वन थिंग। वो तो सेम बन रहा है तो हमें सेम तो नहीं बनाना। एक काम करो, क्यों ना तुम ऐसा करो कि इस इलेक्ट्रॉन को यहीं पे रहने दो, दिस इज ओ माइनस एन डबल बॉन्ड ओ। और जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, जो क्या है नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, इसको कैच करने को दे दो ओ एच। ये कैच करेगा इसे बाहर, तो ये बन जाएगा आपको कुछ ऐसे ओ माइनस एन एच प्लस। ठीक है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ये। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा आ रहा है, दैट वाज योर रिएक्शन, दिस इज योर मैकेनिज्म। आई होप आपको बातें समझ आ रही हैं, आई होप आपको बातें समझ आ रही हैं ना। ट्रायड क्या है, ट्रायड वही है जो हमने भी ऊपर किया, राइट। ट्रायड वही है जब हमने ऊपर किया, है ना। डायड का मतलब समझ रहे हो ना, ये प्रोटॉन एक दो दो एटम्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, यहां से वहां, यहां से यहाँ। ट्रायड का क्या मतलब है, ट्रायड का मतलब है तीन एटम्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है ना। ट्रायड का मतलब क्या होता है, ट्रायड का मतलब है तीन एटम्स के बीच में ये ऑसिलेट कर रहा है। देखो ध्यान से, तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, ये वन ये टू, यहाँ ये वन ये टू ये थ्री। ठीक है, ये वन ये टू, एच देखो ना तुम, ये वन ये टू ये थ्री, है ना। इसको हम प्यार से बोलते हैं वन थ्री सिस्टम, और इसको हम बोलते हैं वन टू सिस्टम। ठीक है, इसको हम प्यार से बोलते हैं वन टू सिस्टम, और इसको हम प्यार से बोलते हैं वन थ्री सिस्टम। क्लियर। अब स्पेस ऑटोमेरिज्म की बात, ये बहुत खतरनाक चीज, ध्यान। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, ओके। अच्छा, इसमें मेरे पास दो एच है, एक एच मेरे पास यहाँ पे है, एक एच मेरे पास यहाँ पे है। बहुत बढ़िया बात है, एक एच मेरे पास वहाँ है, एक एच मेरे पास यहाँ है। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से मेरी बात को आपको सुननी पड़ेगी ताकि आपको ये समझ आए। ध्यान से देखना। तो मैंने क्या किया, इसमें ओ एच माइनस एच टू ओ डाला। मेरे को एक बात बताओ, राइट वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है
ये लेफ्ट वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक, ये राइट वाला हाइड्रोजन है, ये लेफ्ट वाला हाइड्रोजन। क्या हमने ये सवाल बेसिक स्ट्रेंथ में पहले ही छिटका दिया? यस सर। देखो, राइट वाला हाइड्रोजन है, यहाँ पे माइनस बनेगा, तो इसको देखो, अल्कीन का रेजोनेंस और सीओ बॉन्ड का रेजोनेंस, कितना लंबा रेजोनेंस मिल रहा है। यहाँ वाला हाइड्रोजन अगर माइनस बनाएगा तो उसको सिर्फ इसका रेजोनेंस मिल रहा है। तो ज्यादा एसिडिक ये वाला है, ज्यादा एसिडिक कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, राइट साइड में इस वाले को खींचूं, ये पाई बॉन्ड इधर, ये इधर, ठीक है, राइट साइड में मैंने इसको खींचा, तो क्या मुझे कुछ ऐसा मिलेगा? देखो, मैं वो सारे काम कराने के बाद ही बोल रहा हूँ, ठीक है, क्या मुझे ऐसा मिलेगा कुछ? ऐसा, ऐसा, ऐसा और ओ एच। यस, यस, मुझे ऐसा मिलेगा, राइट, मुझे ऐसा मिलेगा। और अगर मैं ये वाला खींचूं पहले, है ना, अगर मैं ये वाला खींचूं, तो मुझे क्या कैसा देखने को मिलेगा? तब मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये और यहाँ ओ एच। ठीक है, ज्यादा तेज कौन बनेगा? ज्यादा तेज ये बनेगा, है ना, ज्यादा तेज कौन बनेगा? ये बनेगा ज्यादा तेज। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? हमने क्या किया, स्पेस में हमने बोला जब तीन से ज्यादा एटम हो, सर तीन से ज्यादा हो कैसे रहे, ध्यान से देख, 1 2 3 4 5। तो ये वाला आपका बना 1 5 सिस्टम, ये वाला आपका क्या बना? 1 5 सिस्टम। और ये वाला क्या बना आपका? देखो, ये वाला क्या बना, ध्यान से, 1 2 3। अरे सर ये तो सेम है, हाँ ये सेम है, दिस इज योर 1 3 सिस्टम, दिस इज योर सेम, दैट इज योर 1 3 सिस्टम। ठीक है, 1 3 सिस्टम, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, अगर ये प्रोसेस 1 है और ये प्रोसेस 2 है, तो रेट किसकी ज्यादा होगी? रेट उसकी ज्यादा है जहां माइनस ज्यादा स्टेबल बना है, जहां का इनोलेट ज्यादा स्टेबल था। जो राइट वाला एच है, उसका जो माइनस हमने बनाया, वो अल्कीन के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, सीओ के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है। लेफ्ट वाला सिर्फ सीओ के साथ कर रहा है, यानी कि राइट वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। तो अगर मैं रेट की बात करूं, अगर मैं रेट की बात करूं, तो रेट क्या होगा मेरा? R1 ग्रेटर देन R2। ठीक है, रेट क्या होगा? R1 ग्रेटर देन R2। और अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना के आपके लिए लिखूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो आरडीएस क्या है? आरडीएस ये है, तो स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट या स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव। तो यहाँ पे हम जनरली काइनेटिकली चलेंगे, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि ये प्रोसेस जल्दी कराना है। थर्मोडायनेमिकली तो काइंड ऑफ, मतलब इनोलेट या नेगेटिव का रेट आपको चेक करना है, ठीक है। तो यस, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, क्या आपके दिमाग में आया कि सर क्या हम सिर्फ ओ एच माइनस यूज करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ओ एच माइनस के साथ कोई, मतलब ओ एच माइनस कोई बेस, आप कोई सा भी बेस आप ले सकते हो, ठीक है। यू कैन टेक एनी बेस, यू कैन टेक एनी बेस, ठीक है। तो बहुत पढ़ लिया हमने आज। सो अब मैं आपको क्या कराता हूँ, अब मैं आपको क्या कराता हूँ, रिवाइज कराता हूँ, और उसके बाद एक मेन चीज बताऊंगा, फिर आप सारे सवाल कर लोगे। ठीक है, देखो, सी, what is the tautomerism? What is tautomerism? See, tautomerism is nothing but oscillation or migration of an atom or group, ऑसिलेशन ऑफ और माइग्रेशन ऑफ एन एटम और ग्रुप। ठीक है, और ऑसिलेशन किसका है? एक एटम या ग्रुप का ऑसिलेशन या माइग्रेशन हो रहा है। अच्छा, दो टाइप का हो सकता है, कैटाइनोट्रॉपी, जब कैटायन का ट्रांसफर हो, जो हमारे सिलेबस में जैसे कि हम प्रोटोन का पढ़ते हैं, प्रोटोट्रॉपी, या एनायन का ट्रांसफर भी हो सकता है, जिसको एनाइनोट्रॉपी बोलते हैं। अच्छा, ये तो बात हुई कि कौन ट्रांसफर हो रहा है। अब बात करते हैं कितने एटम्स के बीच वो ट्रांसफर हो रहा है। अगर वो दो एटम्स के बीच में ट्रांसफर हो रहा है तो उसको डायड बोलेंगे। अगर वो तीन के बीच में ट्रांसफर हो रहा है तो उसको ट्रायड बोलेंगे। और अगर वो पांच के बीच में ट्रांसफर हो रहा है या तीन से ज्यादा के बीच में भी ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्पेस टॉटोमेरिज्म। स्पेस टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म होता कैसे है? तो जनरली ये बेस आता है, एच लेता है, पाई बॉन्ड तोड़ता है, इनोलेट बनाता है। ये इनोलेट का जो ओ माइनस है, ये एच को कैच करता है और यहाँ पे आपका इनॉल बनता है। यहाँ पे आपका क्या बनता है? इनॉल बनता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नाउ मेन चीज अब जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, कहाँ कहाँ कराएं, कहाँ कहाँ कराएं, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि टॉटोमेरिज्म कहाँ होगा। टॉटोमेरिज्म कहाँ होगा, तो बता देता हूँ इसका आंसर मैं आपको।
जहां 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 नेगेटिव रेजोनेंस करके रेजो करके ईएन एटम पे जाए, ईएन एटम पे जाए, वहां वहां टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, वहां वहां टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। दिस इज अ वेरी गोल्डन लाइन, गोल्डन स्टेटमेंट, कि जहां जहां, ठीक है, जहां जहां नेगेटिव रेजोनेंस करके ईएन एटम पे जाए, वहां वहां टॉटोमेरिज्म देखा जाएगा, वहां वहां टॉटोमेरिज्म देखा गया है, देखा जाएगा। ठीक है, वहां वहां टॉटोमेरिज्म देखा गया। फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड है, ये एच ए है और ये एच बी है। पूछा है विच हाइड्रोजन विच हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व इन टॉटोमेरिज्म, कौन सा हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में इन्वॉल्व है। चलो यहाँ पे एक एच सी भी दे देता हूँ आपको, और यहाँ पे एक, चलो छोड़ो ये बात, ये कल की बात है ना? कल की बात है, कल बताएंगे ये। ठीक है, तो बताओ इनमें से कौन कौन टॉटोमेरिज्म करेगा। तो जैसे ही मैंने बोला, आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान सवाल है, हमें बस ये चेक करना है कि जहां जहां नेगेटिव रेजोनेंस करके ईएन एटम पे जाए। इसका मतलब है कि हम एक काम करते हैं, इसके सामने एक बेस लाते हैं, यहाँ पे माइनस बनाते हैं। सर ये वाला माइनस, ध्यान से देखो, रेजोनेंस करके बिल्कुल ईएन एटम पे जा रहा है, यस। तो ये वाला पक्का दे रहा है, यस। यहाँ पे अगर मैं माइनस बनाऊं तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं, ये तो रेजोनेंस ही नहीं कर रहा, ये वाला रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है, तो ये वाला बिल्कुल नहीं, गलत। ये वाला माइनस बनाए तो हाँ ये बिल्कुल रेजोनेंस करके इस पे जा रहा है, ये भी सही है। तो जो जो जिस जिस हाइड्रोजन को निकाल के माइनस बनेगा और वो माइनस रेजोनेंस करके ईएन एटम पे अगर जा रहा है, तो सिर्फ वही वाले आपका टॉटोमेरिज्म देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, HANHC। HANHC इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, HANHC इज योर करेक्ट आंसर। तो आज का लेक्चर इतना ही है। ठीक है, यू हैव टू रिवाइज दिस टॉटोमेरिज्म स्टफ थॉरोली। आपको देखना है ये डायड सिस्टम, ट्रायड सिस्टम, स्पेस टॉटोमेरिज्म क्या है। एक बार आप इसकी मैकेनिज्म खुद से ट्राई करनी है कि इसकी मैकेनिज्म में हुआ क्या। ठीक है, और ये आप रिवाइज करके आना आप कल। ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट अवर डी एक्सचेंज आफ्टर दिस। ठीक है, तो आइसोटोपिक एक्सचेंज होता है, वो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। टॉटोमेरिज्म के बाद आपका आइसोटोपिक एक्सचेंज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज योर आइसोटोपिक एक्सचेंज, वो हम स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना ध्यान में रखो कि टॉटोमेरिज्म क्या है। टॉटोमेरिज्म इज नथिंग बट ऑसिलेशन ऑफ, हमारे सिलेबस के हिसाब से, ऑसिलेशन ऑफ प्रोटोन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, आइदर इन अ 1s3 सिस्टम, आइदर इन अ 1s5 सिस्टम, आइदर इन अ 1s सिस्टम। एक्स कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एक, फॉर एग्जाम्पल, इसको नोट में मत करना, एक कंपाउंड दिखाता हूँ, ये देखो, ये ये ठीक है, और ये। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने ये वाला H निकाला, माइनस बनाया, कहीं टॉटोमेरिज्म करेगा। ध्यान से देखो, ये रेजोनेंस करके इस O पे जा रहा है, माइनस, बिल्कुल टॉटोमेरिज्म करेगा। देखो कितना, कौन सा सिस्टम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 9 सिस्टम हो गए। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ 1 3 और 1 5 होता है, ये वाला भी तो टॉटोमेरिज्म कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो बस रटना नहीं है, बस ये देखना है कि जहां जहां नेगेटिव रेजोनेंस करके ईएन एटम पे जाए, वहां वहां टॉटोमेरिज्म होगा, वहां वहां टॉटोमेरिज्म होगा। बस ये आपको बातें समझ में आनी चाहिए। तो चलो लास्ट में आपको क्या बता देता हूँ, ये एच सी और एच ए का और वो ऑटोमेरिक फॉर्म बता देता हूँ। ठीक है, एच सी और एच ए का फॉर्म बना देता हूँ, इनॉल फॉर्म बना देता हूँ। अगर देखो एच सी से जाएगा तो ऐसा बनेगा कुछ, यहाँ से देखना। ठीक है, और अगर नीचे वाले से एच ए से जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। ओके, सो यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम एच सी, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम एच ए। एच बी तो नहीं दे रहा है, ठीक है, एच बी नहीं दे रहा है क्योंकि ये रेजोनेंस करके इन एटम में नहीं जा रहा है। सो यस, दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।